to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत इसको आता है। तो किसी मामले को आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत लाने के लिए पूर्व साजिश को साबित करना आवश्यक नहीं है। सामान्य इरादा घटना से ठीक पहले या घटना के दौरान बनाया जा सकता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है और इसका क्या केस टाइटल रहेगा, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी मामले को आईपीसी की धारा 34 के दायरे में लाने से पूर्व साजिश को साबित करना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो धारा 34 है के दायरे में लाने के लिए पूर्व साजिश को साबित करना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। सामान्य इरादा घटना के ठीक पहले या घटना के दौरान बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में घटना तब हुई जब मुखबिर एक बारात में भाग लेने के लिए ग्राम श्री रामपुर गया था। उसके बाद सूचक और उसके चचेरे भाई नारायण मांझी, गोल्टी यादव मृतक ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रेलवे लाइन पार की और उन्हें अपीलकर्ता नंबर 1 मिला, जो हाथ में छड़ी लेकर खड़ा था। इसी बीच अपीलकर्ता नंबर 2 और आरोपी नंबर 3 वहां गए। अपीलकर्ता नंबर 2 ने आरोपी नंबर 3 को मृतक को मारने के लिए उकसाया। मृतक ने भागने की कोशिश की तो आरोपी नंबर 3 ने उस पर कट्टे से गोली चला दी। गोली मृतक की पीठ पर लगी है। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर 3 को दोषी ठहराया। अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 और आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 325 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ताओं ने आरोपी नंबर 3 द्वारा पटना हाई कोर्ट के समक्ष अलग अलग अपीलें दायर की गई। अपेक्षित निर्णय और आदेश के अनुसार अपीलें खारिज कर दी गई हैं। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि जब मुख्य आरोपी जो मृतक को लगी घातक चोटों का लेखक है पर आईपीसी की धारा 34 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता था, जो क्या अपीलकर्ताओं की सजा बरकरार रखी जा सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 34 अनिवार्य रूप से परोक्ष दायित्व का परिचय देती है। किसी दिए गए मामले में जहां अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय है, जब सामान्य इरादा साबित हो जाता है, लेकिन मृतक पर हमला करने का कोई भी प्रत्यक्ष कार्य धारा 34 के आधार पर फंसाए गए आरोपी को नहीं दिया जाता है, धारा 34 के तहत पारस्परिक दायित्व आकर्षित होंगे। पीठ ने कहा कि गोली आरोपी नंबर 3 द्वारा चलाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मृतक की जान चली गई। धारा 34 की प्रयोज्यता के बिना भी आरोपी नंबर 3 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता था। उसे धारा 302 के तहत सजा देने के लिए आईपीसी की धारा 34 लगाना जरूरी नहीं था। धारा 34 अपीलकर्ताओं पर लागू की गई थी, क्योंकि उन पर यह आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की गई थी कि
उन्होंने आरोपी नंबर 3 के साथ साझा इरादे साझा किए थे, लेकिन मामले को धारा 34 के अंतर्गत लाने के लिए पूर्व साजिश या पूर्व चिंतन को साबित करना आवश्यक नहीं है। घटना से ठीक पहले या उसके दौरान एक सामान्य इरादा बनाना संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्वतंत्र गवाह उपलब्ध होते हैं तो प्रतिद्वंदी दलों से जुड़े नहीं होते हैं और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संबंधित गवाहों की जांच तक सीमित रखकर उनकी जांच करने में चूक जाता है, तो निसंदेह अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जब प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का हो तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि केवल, आपको इसका टाइटल क्या है वह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसके अलावा पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि उन्होंने मृतक को बचाने या आरोपी का विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसके मामले पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। आरोपियों के पास लाठी डंडे और बंदूक थी, अतः अपीलकर्ताओं का आचरण अप्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता एक साथ थे और आरोपी नंबर 3 की कंपनी में थे। जाहिर है उन्होंने मिलकर काम किया। अपीलकर्ता लाठी लेकर चल रहे थे और आरोपी नंबर 3 बंदूक लेकर घूम रहा था। मन के मिलन के लिए समय उपलब्ध था। इस प्रकार सामान्य इरादे के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी। जो केस का शीर्षक है वो है महेश्वरी यादव और अन्य, बिहार राज्य, बेंच है जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल। केस नंबर है 2011 की आपराधिक अपील नंबर 1515। तो ये जो केस था जिसमें कि बताया गया कि धारा 34 आईपीसी के भीतर मामले लाने के लिए पूर्व साजिश साबित करना आवश्यक नहीं है। घटना से ठीक पहले या उसके दौरान सामान्य इरादा बनाया जा सकता है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप ऐसे ही लेटेस्ट जजमेंट चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से मेरी अदर लेटेस्ट वीडियो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इस तरह की सारी वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। Thank you for watching this video.